Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th EVS chapter Abdul in the Garden. इससे पहले मैं आपको NCERT का चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे. बहुत कुछ नहीं है चैप्टर में. बेसिकली जो आपको बताया हुआ है वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में बताया हुआ है, दैट इज रूट, कि कितनी डीप आपकी रूट्स होती है, कौन से प्लांट्स हैं जिनकी आप रूट्स खाते हैं, रूट का क्या वर्क है, किस तरीके से वो फॉर्मली जो ट्रीज हैं आपके उनको अर्थ के अंदर स्ट्रांगली फिक्स करके रखती है एंड ऑल. सो होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो हम अभी वर्कशीट में करने वाले हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि जितने भी वर्कशीट में क्वेश्चंस करते हैं हम लोग सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं. और उसके बाद इसकी एक क्विज आएगी आपकी टू टेस्ट की कितने अच्छे से चैप्टर आपने समझा है. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन. सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं क्योंकि इस बार आप जानते हैं जो एग्जाम हो रहे हैं एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी फॉर्म में आते हैं. और वैसे भी जो हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स भी होते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहाँ पर भी पूछे जाते थे. एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, आपके पिक्टोरियल क्वेश्चन सब हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में. तो पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. द वेजिटेबल डिड अब्बू हैव टू सेंड होम. कौन सी वेजिटेबल थी जो कि अब्बू को घर पे भेजनी थी? कैरेट, बैनियन, रेडिश, पी. बैनियन तो आप ऐसे हटा दीजिए क्योंकि कोई वेजिटेबल ही नहीं होती है. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रेडिश, मूली जिसे आप कहते हैं. सीड्स रिक्वायर डैश टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड अ स्टेम. कौन से क्या चीज़ चाहिए होती है सीड को जर्मिनेट होने के लिए? आपके ऑप्शन है एयर, वाटर, सनलाइट या फिर ऑल ऑफ दीज. तो देखिए सीड को जर्मिनेट होने के लिए, जर्मिनेशन बोलते हैं अंकुरित होना, जिसमें से आपका सीड से सीडलिंग बनता है वो. तो सभी चीज़ें चाहिए ऑल ऑफ दीज. खाली आप उसको हवा देंगे, आप कोई भी सीड लीजिए और सिर्फ हवा में उसको रख दीजिए, वो कभी भी आपका जर्मिनेट नहीं होगा. पानी के अंदर डाल दीजिए तो भी जर्मिनेट नहीं होगा. सनलाइट भी थोड़ी सी चाहिए, एयर और वाटर भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल दैट वी ईट आर एक्चुअली रूट ऑफ द प्लांट. इनमें से कौन सी जो आप वेजिटेबल खाते हैं एक्चुअली में रूट है? पोटैटो, पी, टोमेटो या फिर नन. तो देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें से पोटैटो लगाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको लगता है कि पोटैटोज क्योंकि अंदर होते हैं आपके ग्राउंड के नीचे उगता है इसलिए वो एक रूट है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. और एग्जाम में आपको ऐसे ही देगा, बच्चा सोचेगा टोमेटो तो है नहीं, पी भी नहीं है आपके, मटर भी नहीं होते रूट, तो आप पोटैटो ही लगाएंगे इसका आंसर, जबकि इसका आंसर होना चाहिए नन. पोटैटोज आपकी रूट नहीं है, ये एक स्टेम है और ये आप ध्यान रखिए हमेशा. ओके, ये तना होता है पोटैटो आपके प्लांट का, स्टेम माना जाता है इसको. एक्चुअली में एक मॉडिफाइड स्टेम है ये. इसका आंसर है नन. इनमें से कोई भी रूट नहीं है जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. आप कभी भी ऑप्शन में रूट के उसमें आपको पोटैटोज बताएं तो वहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा वो आपका. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज डू नॉट ग्रो. इनमें से क्या चीज़ें जो ग्रो नहीं करती है? लीव्स, मस्किटोज, मून या फिर ऑल ऑफ दीज. तो देखिए लीव्स डेफिनेटली ग्रो करती है, मस्किटोज भी ग्रो करते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है जो कि जिंदा है, प्रोड्यूस कर रही है, वो सभी ग्रो करती है. मून ग्रोथ नहीं करता है, मून उतना ही है. वो बात अलग है कि आपको वो लगता है एक बार छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है, वो एक्चुअली सन की लाइट से चमकता है क्योंकि अर्थ की जो शैडो है वो उसके ऊपर जाती है, इसलिए आपको एक पार्ट उसका दिखाई नहीं देता है. दैट इज द रीजन. अदरवाइज मून ग्रो नहीं करता, उसकी फिक्स्ड शेप है. ओके, तो यानी कि मून डज नॉट ग्रो. ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर आपका. इन द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट when there was no water. Okay, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में जब पानी नहीं होता है, the local people got water from dash of the desert oak. लोग कहाँ डेजर्ट ओक के किस पार्ट से जो वाटर है उसको लेते हैं? ट्रंक, ब्रांचेस, रूट्स या फिर लीव्स. तो देखिए अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर ट्रंक है. आपने देखा है कि जो ये प्लांट है आपका डेजर्ट ओक, इसकी जो रूट है वो तब तक ग्राउंड के अंदर जाती रहती है जब तक उसको वाटर नहीं मिल जाता. आप जानते हैं ना अंडरग्राउंड वाटर होता है, आप बाहर भी निकालते हैं उसको हैंड पंप के थ्रू जैसे भी. तो जब ये नीचे तक इसकी रूट्स चली जाती है फिर वो पानी लेके इसके स्टेम में पानी भर जाता है, और जहाँ वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है तो लोग स्ट्रॉ लगा के इसके जो ट्रंक है उसमें छेद करके स्ट्रॉ लगा के उस पानी को पी लेते हैं. तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये एक्चुअली में. तो ट्रंक इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज वेयर वॉज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर. अब्दुल कहाँ पर अपने फादर की हेल्प कर रहे थे? गार्डन में, प्लेग्राउंड में, स्कूल में या फिर वर्कशॉप में. तो आई थिंक चैप्टर के नाम में है तो अब्दुल इन द गार्डन, तो गार्डन में वो हेल्प कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द रूट्स ऑफ द ग्रास. ग्रास की रूट्स कैसी थी? स्ट्रॉन्ग एंड डीप, वीक एंड शॉर्ट, वीक एंड डीप, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट.
तो जो आपकी ग्रास की जो लीफ जो रूट्स थी, क्योंकि अब्दुल कोशिश कर रहा था उनको निकालने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्ग एंड डीप। ओके, गहरी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी। नेक्स्ट इज द पी प्लांट इज अ, पी प्लांट क्या है आपकी? क्रीपर, क्लाइंबर, हर्ब या फिर श्रब। तो ये आपको चैप्टर में भी बताया है एक्चुअली। पी प्लांट जो है आपका दैट इज अ क्लाइंबर। क्लाइंबर हम बोलते हैं बेल को, जो कि ऊपर चढ़ जाती है किसी भी उसका सहारा लेके। आपने देखा भी होगा अब्दुल गार्डन में एक स्टिक लगाई हुई थी जिसके सहारे पी प्लांट चढ़ रहा था, जब उसने उसको हटा दिया तो उसके स्टेम भी टूट गया था। तो ये क्लाइंबर है आपकी। ओके, क्रीपर होती है एक बेल जो कि धरती के ऊपर ही चलती रहती है, ऊपर नहीं चढ़ती। ठीक, हाँ वो श्रब तो आपको पता होगा। नेक्स्ट इज रेडिश इज अ, रेडिश क्या है? एक स्टेम है या फिर एक आपका लीफ है, रूट है या फिर फ्रूट है? तो देखिए रेडिश आपकी एक रूट है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू द लीव्स ऑफ द प्लांट गेट वाटर? प्लांट्स की जो लीफ है उनको पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन से। फ्रॉम वेयर दे वी स्प्रेड ओवर लीव्स, हम पत्तियों के ऊपर पानी डालते हैं तो वहां से उनको पानी मिलता है लीव्स को। फ्रॉम रेन वाटर या फिर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स? तो डेफिनेटली फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, वो सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करती है जो कि रूट उन तक पहुंचाती है। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। डेजर्ट ओक इज फाउंड इन इंडियन डेजर्ट, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। डेजर्ट ओक कहाँ पर मिलता है आपको? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज कैबेज इज अ रूट, नो कैबेज रूट नहीं होती है। आपने देखा होगा पत्तियां होती है, लीव्स होती है बहुत सारी, आपकी जो बंद गोभी होती है, कैबेज जो होती है। रेडिश एंड कैरेट्स आर रूट्स, यस ट्रू। रूट्स हेल्प अ ट्री टू ग्रो, यस। द पी प्लांट हैज अ डेलिकेट स्टेम, यस। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर वीक एंड शॉर्ट, रूट्स वीक और शॉर्ट नहीं होती, दिस इज रॉन्ग। लीव्स ऑफ द प्लांट गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड स्टेम, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो लीव्स है उनको सॉइल से मिलता है जो वाटर है, और वो रूट अब्जॉर्ब करती है और फिर स्टेम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचाती है। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, डैश वॉज हेल्पिंग डैश इन द गार्डन, कौन हेल्प कर रहा था किसकी? गार्डन में। सो अब्दुल वॉज हेल्पिंग अब्बू इन द गार्डन, अब्दुल अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था गार्डन में। द हैंगिंग ब्रांच ऑफ बैनियन ट्री प्रोवाइड डैश टू द ट्री, जो हैंगिंग ब्रांच है बैनियन ट्री की वो क्या प्रोवाइड करती है? बैनियन ट्री को सपोर्ट, SUPPORT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्दुल कुड नॉट पुल आउट द ग्रास प्लांट इजीली बिकॉज, अब्दुल जो ग्रास प्लांट है उसको इजीली बाहर पुल आउट नहीं कर पाया बिकॉज डैश एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द, कौन सा पार्ट था जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड था, फैला हुआ था अंदर? दैट वॉज रूट्स। रूट्स जो थी आर वो मच मोर, बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी, फैली हुई थी। ऊपर प्लांट इतना ऊपर तो प्लांट बहुत डेलिकेट होता है, बहुत हल्का सा और बहुत छोटा होता है, लेकिन रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग और अंदर तक होती है उसकी। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द नीम ट्री डैश ऑन द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड के बाद जो आपका नीम ट्री था दैट वॉज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, वो फिर भी ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ था। द रूट्स ऑफ द ट्री गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल, जो रूट्स है वो ग्राउंड के अंदर डीपनेस तक जाती रहती है जब तक कि उनको टिल दे गेट वाटर, जब तक कि उनको पानी नहीं मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजर्ट ओक इज फाउंड इन, डेजर्ट ओक कहां पर मिलता है आपका? दिस करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना, इसके ऊपर एग्जाम में किसी भी तरीके से ट्रू फॉल्स में, ऑप्शनल में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड डैश आर लिविंग थिंग्स, दो लिविंग थिंग्स के नाम बताइए जो जिंदा है, ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। तो कुछ भी आप लिख दीजिए, ह्यूमन बीइंग लिख दीजिए, कैट लिख दीजिए, कोई भी एनिमल का नाम आप लिख सकते हैं, फिश का नाम लिख सकते हैं, प्लांट का नाम लिख सकते हैं, सभी लिविंग थिंग्स है। मैंगो, ओके, डैश मैंगो ट्री एक्चुअली नॉट मैंगो। नेक्स्ट इज डैश एंड डैश आर नॉन लिविंग, कौन सी दो चीजें हैं जो नॉन लिविंग है? आप मून लिख सकते हैं, मून नॉन लिविंग है, और आप चेयर टेबल फर्नीचर लिख सकते हैं, कोई भी चीज जो कि जिसमें कि लाइफ नहीं है, फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट आपकी मैचिंग है TURE। टाइप ए को टाइप बी से आपको मैच करना है। फर्स्ट पिक्चर आपको दी है नॉट अ रूट, ये पिक्चर्स देख लीजिए। अ रूट इनमें से कौन सी एक रूट है? ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, पी प्लांट डैमेज, डैमेज पी प्लांट कौन सा है? ब्रोकन रूट, कौन सी एक ब्रोकन रूट है? कौन सा? बैनियन ट्री है, ये आपको इधर मेंशन करना है। तो देखिए सबसे ऊपर जो पिक्चर आपको दी हुई थी यहाँ पर, ये आपकी ब्रोकन रूट है। तो मैचिंग क्योंकि नेक्स्ट पेज पे चली गई होगी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रोकन रूट। ओके, नॉट अ रूट, इसको देखते हैं कहाँ पर फिक्स होगा ये। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज ये क्या है? ये ब्रोकन, ये है आपका
पी प्लांट डैमेज, जो कि पी प्लांट डैमेज हो जाता है क्योंकि वो उसको जो स्टिक होती है उसको हटा देता है वहां से। दिस इज अ रूट, ये रूट है। दिस इज, एक सेकेंड, यस, दिस इज बैनियन ट्री, ये आपका बैनियन ट्री है। दिस ट्राइंग टू पुल आउट द ग्रास, ये ग्रास को पुल आउट कर रहा है। दिस इज नॉट अ रूट, ये ऊपर था ऑप्शन जो कि प्रीवियस पेज पे है। ओके, तो ये एक रूट नहीं है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दीज दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। द डैश कैन ऑल्सो ईटन रॉ, कौन सी चीज़ें जो इसमें से आप कच्ची खा सकते हैं? पोटैटो या फिर कैरेट। कैरेट डेफिनेटली खा सकते हैं, खानी भी चाहिए, आइस के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन आलू को आप कच्चा नहीं खा सकते, रॉ उसको कुक करके ही खाना पड़ेगा। अ वेजिटेबल विद डैश सरफेस इज अ रूट, एक वेजिटेबल जिसका सरफेस रफ हो या स्मूथ हो, तो सरफेस, तो आपने देखा होगा जितनी भी आपकी रूट्स है, चाहे आप कैरेट को ले लीजिए, उसका सरफेस देखिए स्मूथ नहीं होता है बिल्कुल भी। आप पोटैटो को ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ को लेंगे, तो पोटैटो तो सॉरी एक स्टेम है आपका, बट कोई भी आप वेजिटेबल जो कि जो रूट है आपकी, उसका जो सरफेस है वो रफ होता है हमेशा। नेक्स्ट इज द डैश ट्री हैज हैंगिंग रूट्स, किसमें हैंगिंग रूट्स होती है? बैनियन ट्री में हैंगिंग रूट्स होती है। द डैश हैज वेरी लॉन्ग रूट, किसकी रूट बहुत लॉन्ग होती है? डेजर्ट ओक की। Okay, next, a very short answer question. Why was this difficult for Abdul to pull out small grass plant? छोटे से भी grass plant को pull out करना क्यों मुश्किल था अब्दुल के लिए? Because क्योंकि it has, उसकी जो it has strong roots, उसकी जो roots थी वो बहुत strong थी. Next is, does banyan tree also have root? Yes, definitely. And if yes, then where? कहाँ पर उसकी roots होती है banyan tree की? Under the ground, एक तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ ब्रांच के ऊपर ही होती है, एंड ऑन द ब्रांचेस, और ब्रांचेस के ऊपर भी होती है। ओके, नेक्स्ट इज अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश इज अ रूट, कैन यू टेल व्हाई ही वंडर्ड सो? अब्दुल सोच रहा था कि क्या रेडिश एक रूट है, क्या आप बता सकते हैं कि वैसा क्यों वंडर कर रहा था, क्यों सोच रहा था? बिकॉज, क्योंकि हमने ये भी देखा है, डेफिनेटली आप किसी भी चीज को अगर ग्रो करते हुए देखेंगे अंडर द ग्राउंड, बिकॉज इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, क्योंकि जो रेडिश है आपकी वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती है, तो आपको भी लगेगा कि क्या ये भी एक रूट है, इसलिए शायद उसने ऐसा सोचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैंगिंग ब्रांच ऑफ बैनियन ट्री? तो दे प्रोवाइड सपोर्ट, वो प्रोवाइड कराती है सपोर्ट टू द ट्री, वो सपोर्ट देती है ट्री को। ओके, तो देखिए कैसे पानी मिलता है। द रूट्स, इसका आप आंसर लिखेंगे, द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, जो रूट्स होती है डेजर्ट प्लांट की, दे गो डीप, वो बहुत अंदर तक जाती है, इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में, इनटू द ग्राउंड, टिल, तब तक जाती है, टिल दे रीच वाटर, जब तक कि वो पानी तक नहीं पहुंच जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से वो पानी देती है। डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? यस, इफ सो देन व्हाट विल हैपन? अगर ऐसा है तो क्या होगा? इफ नोबडी गिव वाटर टू दीज प्लांट्स, क्या होगा अगर कोई इनको प्लांट्स को पानी ना दे तो क्या होगा? दे विल डाई, वो मर जाएंगे, सूख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर प्लांट्स आर ग्रोइंग, जब आप पानी डालते हैं जहां पर की प्लांट है वहां पर देयर ड्रूपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन। हाँ, उनकी ड्रूपिंग लीव्स फिर से फ्रेश हो जाती है। क्यों? ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। बिकॉज दे गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, वाटर और मिनरल्स उनको सॉइल से मिल जाता है, विच प्रोवाइड देम एनर्जी। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखे तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, फ्रॉम सॉइल, सो लीव्स गेट एनर्जी, लीव्स को एनर्जी मिलती है और फिर से वो एनर्जी एंड दे बिकम फ्रेश अगेन, और वो फिर से फ्रेश हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये चीज आपको मैचिंग की फॉर्म में आ सकती है। अगला मैं आपको लेकिन डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। बीन प्लांट, बीन्स जो होती है आपकी जिस पर लगती है वो आपकी एक क्लाइंबर होती है, बेल होती है। शुगर केन आपकी स्टेम है, शुगर केन गन्ने का आप स्टेम खाते हैं। कैरेट आपकी रूट है, कैबेज आपकी एक लीफ है। ओके, कॉलीफ्लावर अगर बात करें तो वो आपका एक फ्लावर है। स्वीट पोटैटो आपकी एक रूट है जिससे आप शकरकंदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सो प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, ये तीन चीजें जरूरी है। नेक्स्ट इज, हाउ डज द रूट हेल्प द प्लांट? क्योंकि रूट्स के बारे में ही पूरा चैप्टर है, तो रूट्स किस तरीके से प्लांट को हेल्प करती है? द रूट होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड, फॉर्मली मजबूती से उसको ग्राउंड में पकड़े रखती है। इट ऑल्सो अब्जॉर्ब्स वाटर, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट।
और ये क्या करती है, पानी को अब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट टू ग्रो, प्लांट को ग्रो करने के लिए। व्हाट आर क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स होती क्या है? सो क्लाइंबर्स आर प्लांट दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, ऐसे प्लांट है जो कि खुद से खड़े नहीं रह सकते हैं। दे नीड अ सपोर्ट, उनको एक सपोर्ट की जरूरत है, ऑफ अ स्टिक और अ ट्री, किसी ट्री की स्टिक की आपने कई बार देखो, कई बार किसी दीवार पर या किसी भी चीज के, क्योंकि उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्लाइंब करने के लिए। एग्जाम्पल्स अगर आपको देने, ग्रेप्स, बीन, पी एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के नाम लिखिए जो आप खाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेम हम खाते हैं, जैसे हमने शुगर केन या फिर पोटैटो का देखा, रूट्स खाते हैं, रेडिश और कैरेट का देखा आपने, सीड्स भी खाते हैं आप, वेरियस अगर पल्सेस देखे, दालें देखे, पत्तियां भी खाते हैं, स्पिनच वगैरह की फ्लावर्स भी खाते हैं, कॉलीफ्लावर देख लीजिए आप, फ्रूट्स भी खाते हैं, वो तो बहुत सारे ब्रिंजल एंड ऑल, ये सब आपके फ्रूट्स हैं। तो ये सभी पार्ट ऑफ प्लांट्स हम खाते हैं अलग अलग प्लांट्स के। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मुझे आपका 5 मार्क में इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज वाई इसको भी कवर कर लेते हैं। राइट अबाउट डेजर्ट ओक ट्री, डेजर्ट ओक ट्री के बारे में लिखने को आ सकता है आपको, कि जितने भी सेंटेंसेस आप लिख पाए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कहाँ पर मिलता है। डेजर्ट ओक ट्री इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम ग्रास। सेकेंड सेंटेंस, इट्स रूट गो डाउन एज मच एज 30 सच ट्री लेड इन अ लाइन, 30 ऐसे ट्रीज एक लाइन में हो, इतनी डीप तक उसकी जो रूट है वो होती है अंदर तक, यानी कि ऊपर प्लांट बहुत छोटा है, नीचे बहुत बड़ा है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसमें बहुत कम पत्तियां होती है। देयर रूट्स ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की सर्च में, खोज में उनकी जो रूट्स हैं वो अंदर जाती रहती है। द वाटर इज स्टोर्ड इन ट्री ट्रंक, ट्री की ट्रंक में पानी स्टोर होता है। व्हेन देयर इज नो वाटर इन द डेजर्ट, जब डेजर्ट में पानी नहीं होता, द लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप, वो एक पतला सा पाइप यूज करते हैं, इनटू द ट्रंक, ट्रंक में उसको लगाते हैं, टू ड्रिंक दिस वाटर, और उस पानी को पी लेते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे 5 मार्क में इंपॉर्टेंट लगता है इस चैप्टर से, दैट कुड बी राइट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनके बीच में डिफरेंस लिखिए। तो लिविंग थिंग्स है, ये ग्रो करती है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करते। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, आप उनको काटेंगे कुछ भी करेंगे वो रिस्पॉन्स करेगी, सूख जाएगी जैसा भी होगा। और नॉन लिविंग थिंग्स है वो स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स नहीं करती है, स्टिमुलस पे आप कुछ भी करेंगे तो उनका कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक से दूसरी जगह वो मूव करती रहती है, ये मूव नहीं करती ऑब्वियसली। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ये सांस लेती है। दे डू नॉट ब्रीथ, लिविंग थिंग्स नीड फूड, खाना इनको चाहिए किसी भी फॉर्म में। दे डू नॉट नीड फूड, ये रिप्रोड्यूस करती है, अपने जैसे और चीज़ें प्रोड्यूस करती है। आप किसी भी प्लांट को देख लीजिए, अपने जैसे और प्लांट्स को वो सीड के थ्रू प्रोड्यूस करता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, बिल्कुल भी। फर्नीचर आपने चेयर को देखा नहीं होगा कि दूसरी चेयर उससे प्रोड्यूस हो रही है, वो बर्थ दे रहा है उसको। एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब आपकी लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग में टेबल, पेंसिल, नोटबुक। ओके तो इसमें अगर मुझे आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं तो एक ग्रो का आप लिखिए, स्टिमुलस आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ी छोटी क्लास है। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ट्री मूव नहीं करते हैं और वो लिविंग है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ब्रीदिंग लिख दीजिए, ब्रीथ सभी करते हैं। फूड इनको चाहिए, 3rd पॉइंट हो जाएगा। रिप्रोड्यूस करते हैं, 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट में आप इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली इस चैप्टर से पूछा जाता है वो आपको इस तरीके से एक प्लांट दे देंगे और उसके वेरियस पार्ट्स को लेबल करने के लिए बोलेंगे, या फिर सीधा ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको खुद ही ड्रॉ करना है और उसके 5 पार्ट्स लिखने हैं प्लांट के। तो चलिए, और क्योंकि 5 मार्क का एक क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, तो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो एक एक से शुरू करते हैं। ये जो है आपका, दिस इज अ फ्लावर, ये फूल है आपका। नेक्स्ट दिस इज, ये आपकी लीव्स हैं, पत्तियां। फ्लावर कन्वर्ट होता है आपके फ्रूट में, और लीव्स जो है पत्तियां, उनमें आपको ये तो पता है, आपको किचन ऑफ द हाउस होती है, खाना बनता है। नेक्स्ट दिस इज फ्रूट, फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करता है और खाने के भी काम आता है। दिस इज स्टेम, स्टेम जड़ से लेके चीज़ें लीव्स तक पहुंचाता है। एंड दिस इज रूट, रूट तो इंपॉर्टेंट है, पानी को अब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती है आपके जो सॉइल है उसके अंदर से। ओके एंड लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन इज मैचिंग फूड मटेरियल, और कौन सा पार्ट आप खाते हैं। कैरेट, कैरेट की आप रूट खाते हैं। पोटैटो का आप स्टेम खाते हैं। स्पिनच के आप लीव खाते हैं। बनाना आप फ्रूट खाते हैं। कचनार के फ्लावर्स आप खाते हैं। एंड पल्सेस आपके आप सीड खाते हैं, वेरियस जो दालें हैं आपकी। सो दैट्स ऑल, ये आपकी वर्कशीट थी। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं मैंने सब कवर कर दिए यहाँ पे। अगर आपने ये अच्छे से देख लिया वीडियो तो डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। अब आप रेडी रहेंगे इसकी क्विज के लिए। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर क्विज टू कम।